संडे की सुबह थी और खिली हुई धूप। तो हमने सोचा चलो आज उधमपुर से चलते हैं हम कटरा। पूरे परिवार के साथ हम गाड़ी में बैठे और हम चल पड़े कटरा की ओर। कटरा वैसे तो 28 किलोमीटर दूर है उधमपुर से, जब हम नेशनल हाईवे 44 लेते हुए चलते हैं। बट एक्चुअली में कटरा जब हम पहुंचे तो हम तकरीबन 40 किलोमीटर्स कवर कर चुके थे। कटरा के रास्ते में हमें त्रिकुटा पर्वत राष्ट्रीय राजमार्ग से ही दिखाई देने शुरू हो जाता है। रास्ते में कई जगह पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही हैं, इस वजह से थोड़ा डिले आपको भी हो सकता है अगर आप रोड से आने का प्लान बना रहे हैं तो। कटरा के रास्ते में हमें गाड़ियां के अलावा खच्चर और ट्रक्स बहुत ज़्यादा दिखाई दिए, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। तकरीबन 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए अब शहर कटरा। कटरा शहर जो है वो एक्चुअली में काफ़ी यात्रा फ्रेंडली है। और यहाँ पे हमारे सामने दुर्गा माँ बनी हुई एक बच्ची। तो मैं आपको बता रहा था कटरा का शहर जो है वो काफ़ी यात्रियों के लिए फ्रेंडली है। यहाँ पे कटरा के दर्शन करने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो हमने अपनी गाड़ी नंबर 2 काउंटर की पार्किंग के पास लगा दी और काउंटर नंबर 2 से हमने अपनी यात्रा की RFID कार्ड को ले लिया। फिर वहीं पास में से ऑटो पकड़ा और ऑटो से हम चल पड़े श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने के लिए कटरा से बाणगंगा की तरफ। हम लोग 4 थे, चारों के चारों ऑटो में चढ़ गए और ऑटो के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मज़ा बच्चों ने लिया। ये देखिए, कभी हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बाहर के लोगों को देखते हुए बहुत ही मज़े से जा रहे हैं। और ये हम पहुंच गए बाणगंगा जाने के रास्ते में, जहां आप देख सकते हैं तीर्थ यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें। और यहाँ पे मन्नतों का चोला लोगों ने बांध रखा है दीवारों पे। तो कटरा का जो सफ़र है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग और एडवेंचरस है, और उम्र के हिसाब से लोगों को हो सकता है लाठी की ज़रूरत पड़े। यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लाइन है और हम पहुँच गए हैं बाणगंगा के एंट्री पॉइंट पे, जहाँ से हमारी यात्रा एक्चुअली शुरू होने वाली है। इस एंट्री पॉइंट से भवन तक पहुँचने के लिए, जहाँ वैष्णो माता का मंदिर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है ताराकोट वाला और एक रास्ता है यहीं से पुराना ट्रैक, जो कि तकरीबन 12 किलोमीटर है। और ताराकोट वाला जो रास्ता है वो तकरीबन 14 किलोमीटर का है। चलने में कम से कम 4 घंटे से लेकर के 6-7 घंटे 8 घंटे तक भी लग जाते हैं। भवन तक पहुंचने के लिए ऑप्शन नंबर 1 तो है कि आप पैदल चलिए, क्योंकि उसका जो एडवेंचर है वो अपने आप में ही आपको भक्ति भाव से भर देगा। यहाँ पे देखिए लोगों का जो जुलूस है, सभी लोगों का यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करना। और ये जो उद्देश्य है इतने लोगों का एक साथ, आपको भी बिल्कुल भाव विभोर कर देता है। बाणगंगा के इस एंट्री पॉइंट से आप त्रिकुटा पर्वत और भवन देख सकते हैं। रास्ते में आपको ट्रैक के लिए जो रूट बना हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और काफ़ी ज़्यादा रोमांचक पल है। हम सब डिस्कशन कर रहे हैं कि हम तैयारी कर चुके हैं पहुंचने की। और यहाँ पे कि आर्मी कैंप भी बना हुआ है, जहाँ से सुविधा दी जाती है अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है, या फिर सैनिकों को ऊपर कटरा तक से लेकर के वैष्णो माता पहुंचाने के लिए। जाने के लिए ये देखिए लोग यात्री चल पड़े हैं और खच्चर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, जहाँ से लोग खच्चर लेकर के माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं। तो हम चल पड़े अपनी यात्रा पर। यात्रा पूरी करने के बाद हम वापस जब पहुंचे बाणगंगा, तो सबसे पहले हम एक वैष्णो माता वाले स्टूडियो में पहुंचे और वहाँ पे हमने अपनी फ़ोटो खिंचाई। खिंचाने के बाद बगल वाली दुकान से प्रसाद लिया और बच्चे प्रसाद को ही खाते खाते चल पड़े। यहाँ पे कई एक स्टूडियोज़ बने हुए हैं, और वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जो हमें सीधा नंबर 2 काउंटर की पार्किंग, जहाँ पे एक्चुअली हमने अपनी कार खड़ी की है, वहाँ पर लेकर के जाएगा। रास्ते में हमें ये देखिए स्ट्रॉलर्स मिले और हमारा बेबी स्ट्रॉलर्स के लिए ज़िद करने लग गया। थोड़ा लगा था हमें कि छोटा रास्ता होगा, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलते चलते जब हम थक गए तो हम रुके और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद फिर हमने अपना पैदल
यात्रा नंबर 2 पार्किंग तक वापस शुरू की। एक श्री चिंतामणि मंदिर भी हमें इस रास्ते में मिला और थोड़ी देर के लिए हम अंदर जा कर के वहाँ पे भी दर्शन करके आए। ये छोटा सा मार्केट है नंबर 2 पार्किंग से पहुँचने के पहले, बट मार्केट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ड्राई फ्रूट्स, कहीं पे सजाने का सामान, कहीं पे वुलन्स। लेकिन कटरा का ये शहर भी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं, लोगों ने बहुत गंदगी कर रखी है। इतने ज़्यादा गवर्नमेंट द्वारा अवेयरनेस करने के बाद भी गंदगी फैलाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। इतने ज़्यादा पावन शहर में आने के बाद भी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि गंदगी इस जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, कचरा यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। और बंदर हमारे साथ रास्ते में हमारा साथ देते हुए हमें लेके चल पड़े नंबर 2 पार्किंग तक। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी नंबर 2 पार्किंग, जहाँ से हमने अपनी यात्रा एक्चुअली शुरू की थी। ये देखिए वही स्थान है जहाँ पे हमने कार अपनी पार्क की थी। समय हो चुका था पेट पूजा का, तो हमने ऑटो वाले को बोला कि भैया हमें मेन बाज़ार में ले चलो और वहाँ पे जो भी बढ़िया खाने पीने की जगह है वहाँ हम देख लेंगे, और लंच करने के लिए हम चल पड़े। यह है कटरा का मेन बाज़ार चौक, या बस स्टैंड चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस चौक पे रेस्टोरेंट के कई एक ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। पहले हम ज्वेल्स रेस्टोरेंट में गए। ये काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बच्चों ने पेस्ट्रीज़ खाई। फिर हमने सोचा कि यहाँ से निकल करके किसी ढाबे में खाते हैं। फिर हम थोड़े ढाबे की खोज वोज करने के बाद हमें पता लगा कि माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। तो माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पहुँचने के बाद ये देखिए यहाँ पे मलाई वाला दूध और लंच के लिए रेडी गाजर का हलवा खाने के बाद हमने सोचा कि एक बार तो खाया जाएगा। उसके बाद जब हम पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ में हमने अपने लिए जगह ढूंढी और फिर किसी को ढूंढा जो हमारा ऑर्डर ले सके। पहले तो हमने मेन्यू देखा, मेन्यू में ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट हमने डिसाइड किया कि हम एक थाली मंगवाते हैं। और ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया सी सुंदर सी थाली आ गई है जहाँ पे आपको मिल जाता है एक लच्छा पराठा, चावल, रायता, दही। और हमारे पापा खाने का आनंद और स्वाद लेना शुरू कर चुके हैं। खाना बढ़िया है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। दाल फ्राई और मिक्स वेज भी हमने मंगाया था और साथ में तंदूरी रोटी। खाने पीने के बाद हम बाहर निकले। शाम का समय हो चुका था और फिर वापस नंबर 2 पार्किंग से हमने कार उठाकर वापस उधमपुर तकरीबन शाम के 8 बजे पहुँचे।